हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राधे राधे सबको, राधे राधे। मज़े में हो आप? राम राम भाई सबको, राम राम। दोस्तों, भारत के भूगोल में कुछ पार्ट और आपका छूटा हुआ है, उसको भी अपन कर लेते हैं भाई। जो मिले जो ही अच्छा है आप लोगों को। तो और एक आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट 2100 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कक्षा 6 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व एनसीईआरटी बुक का सार संग्रह, उसकी सुपर सीरीज का धमाका है। ये 4 जुलाई से शुरू कर रहा हूँ। ये मैं 4 जुलाई से शुरू करने वाला हूँ, 4 जुलाई से। और ये अनअकैडमी प्लस पर होगा। इसमें क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 12 तक की किताब प्लस एनसीईआरटी 6 से 12 तक की किताबों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इंडिया लेवल के जीकों की सीरीज मैंने शुरू की है। ये मैंने कंप्लीट मैटर तैयार कर दिया इसका। और जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो 4 जुलाई से शुरू होगा, तो आप 2 जुलाई के आसपास इसका प्लस कोर्स ज्वाइन करना है। इसी में देखो, आरएस चाहो तो आरएस की क्लास भी चल रही है। राजस्थान ज्योग्राफी आरएस प्री और मेंस के हिसाब से बढ़िया 3:30 बजे रनिंग में क्लास है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज अपन भारत के खनिज संसाधनों की। भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। भाई क्लास को भी शेयर कर दिया करो दोस्तों। भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधनों की चर्चा करूं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि खनिज संसाधन होते क्या हैं। तो वे पदार्थ, ध्यान रखना है दोस्तों, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो खनन क्रिया, वे पदार्थ जो खनन क्रिया, वे पदार्थ जो खनन क्रिया से प्राप्त, वे पदार्थ जो खनन क्रिया से प्राप्त कर मानव के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। मानव के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। बन जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं खनिजों के प्रकारों की, खनिजों के प्रकार, तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके धात्विक खनिज, एक होते हैं आपके अधात्विक खनिज, और एक होते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अपन बात करें फैक्टों में, याद रखना है भारत की प्रथम खनिज नीति, प्रथम खनिज नीति, प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 की है, यह आपको ध्यान रखना है। नवीनतम राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की है, यह आपको ध्यान रखना है।
तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 की है, नवीनतम राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। देन याद रखना है योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा गठित ओदा समिति, योजना आयोग के द्वारा गठित ओदा समिति, इंपॉर्टेंट है, ओदा समिति के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा गठित ओदा समिति के द्वारा खनिज नीति निर्मित की गई थी, खनिज नीति निर्मित की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है खनिज नीति निर्मित की गई थी, निर्मित की गई थी। आपको ध्यान रखना है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है योजना आयोग के द्वारा गठित ओदा समिति के द्वारा खनिज नीति क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। दूसरा, अधिकांश खनिज, अधिकांश खनिज राज्य सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं। अधिकांश खनिज राज्य सूची के विषय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों। और भारत का कुल राष्ट्रीय आय में, या भारत की कुल राष्ट्रीय आय में 2.67% खनिज का योगदान है, यानी कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय में 2.67% योगदान कौन देते हैं, खनिज देते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय में खनिजों का योगदान कितना है, 2.67%। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। दूसरा, खनिज मूल्य की दृष्टि से, खनिज मूल्य की दृष्टि से, खनिज मूल्य की दृष्टि से याद रखना है सर्वाधिक अंश, सर्वाधिक अंश ईंधन खनिज, ईंधन खनिज का कितना परसेंट है, 66%। याद रखना है ईंधन खनिज का माना जाता है। खनिज मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक अंश ईंधन खनिज का माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो धात्विक खनिजों की अगर बात करें अपन, धात्विक खनिजों का अंश, धात्विक खनिजों का 20% अंश है। धात्विक खनिजों का अंश कितना है, 20%। और अगर अधात्विक खनिजों का अंश पूछता है आपसे, अधात्विक खनिजों का अंश, अधात्विक खनिजों का अंश, तब आपको याद रखना है मेरे बच्चों, इसका सही आंसर होगा 14%। ये आपको ध्यान रखना है। तो 66, 20 और
14, ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? अब भारत में खनिज बेल्ट कौन कौन सी हैं? भारत की खनिज पट्टियां, भारत की खनिज पट्टियां, भारत की खनिज पट्टियों की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो आपको ध्यान से देखना है भारत में कहाँ कहाँ पे खनिज बेल्ट है। भारत की खनिज बेल्ट को देखना है आपको। भारत में खनिज बेल्ट कहाँ कहाँ पे है, तो याद रखना है। देखो, एक खनिज बेल्ट आपकी ये है पूरी की पूरी, ये पूरी खनिज बेल्ट है। रुको एक मिनट, कलर चेंज कर लें अपन। एक खनिज बेल्ट ये है, एक खनिज बेल्ट ये है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है अपन डिस्कस कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक खनिज बेल्ट ये वाली है, ये वाली है। एक बेल्ट ये वाली है और एक बेल्ट ये वाली है, जहाँ तेल भी निकलता है। ये भारत की एक बेल्ट ये वाली है, ये वाली बेल्ट है। ये भारत में खनिज बेल्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज निकलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कोयला, लोहा, तेल, गैस, धात्विक, अधात्विक समस्त प्रकार के खनिजों का क्या होता है, खनन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? ये खनिज बेल्टों की पेटियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से परीक्षा में प्रश्न ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक मानचित्र थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, तो आपको ये सही करने में आसानी रहेगी कि यहाँ खनिजों की पेटी है। अब बात करेंगे, सबसे पहले एक एक खनिज की अपन चर्चा करते हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लोहा अयस्क की। तो सबसे पहले लोहे के प्रकार आपको पता होना चाहिए। लोहे के प्रकार, लोहा 4 प्रकार का होता है। लोहा 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकारों में अगर मैं बात करूं मित्रों आपके सामने, तो सबसे पहले मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, और सीडेराइट। ये 4 प्रकार का लोहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैग्नेटाइट की बात करें तो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ लोहा होता है, पहली बात ध्यान रखना है। और इसमें 70 से 72% लोहांश की मात्रा, 70 से 72% अंश किसका होता है, लोहांश का होता है। बाकी इसमें अशुद्धियाँ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का लोहा धारवाड़ क्रम में होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, धारवाड़ क्रम में। इस प्रकार का लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ क्रम में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमेटाइट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 60 से 70% अंश
लोहांस का होता है, लोहांस का होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा संसार में सर्वाधिक इसी प्रकार का लोहा है, संसार में सर्वाधिक, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का है, संसार में सर्वाधिक लोहा इसी प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिमोनाइट की बात करें तो लोहे का अंश इसमें 40 से 50% होता है, 40 से 50% लिमोनाइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आयरन हाइड्रेट भी कहते हैं, आयरन हाइड्रेट भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे सीडेराइट की, तो लोहांश इसमें कितना होता है, 30 से 40%। सबसे घटिया यही होता है, निम्न स्तरीय होता है, इसको निम्न स्तरीय लोहा बोलते हैं, निम्न स्तरीय लोहा। और इस लोहे को क्या भी बोला जाता है, आयरन कार्बोनेट, इसे आयरन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उत्पादन कहाँ कहाँ होता है मित्रों, उत्पादन, लोहे के उत्पादन की अपन बात करें कि लोहे में कहाँ कहाँ से लोहा निकलता है, तो याद रखना जैसे कर्नाटक से जो लोहा निकलता है वो बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन, ये जगह याद रखना है, जगह आपसे पूछा जा सकता है। बाबा बुदन की पहाड़ी है, कुद्रेमुख है, कर्नाटक में बाबा बुदन है, कुद्रेमुख है, हासपेट है, चित्रदुर्ग है, हासपेट है, चित्रदुर्ग है, कर्नाटक में यहाँ से लोहा निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक में जो लोहा निकलता है बाबा बुदन, कुद्रेमुख, हासपेट और चित्रदुर्ग से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो इसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लोहा कहाँ कहाँ से निकलता है, बैलाडीला से निकलता है, बैलाडीला याद रखना है, बैलाडीला से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा यहाँ से भी निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बैलाडीला, डल्ली राजहरा। इसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा की बात करें तो गुरु मैसानी, गुरु मैसानी, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, ये ध्यान रखना है, बादाम पहाड़, गुरु मैसानी, भारत की सबसे बड़ी खान है, भारत की बड़ी खान, भारत की बड़ी खान, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात करें तो झारखंड से, झारखंड में नोवा मंडी, झारखंड में नोवा मंडी नामक स्थान से लोहा निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, नोवा मंडी से निकलता है, ये आपको याद रखना है। गुरु मैसानी हो गई आपके उड़ीसा में, बादाम पहाड़ भारत की सबसे बड़ी खान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं उत्पादन क्रम देखूं, उत्पादन क्रम की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो फर्स्ट नंबर पर उड़ीसा है उत्पादन क्रम में, देन फिर कर्नाटक है उत्पादन क्रम में, देन उसके बाद में फिर आपके गोवा और छत्तीसगढ़, गोवा और छत्तीसगढ़, ये उत्पादन क्रम है। छत्तीसगढ़ ये उत्पादन क्रम है, आपको याद रखना है। उत्पादन क्रम में उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़। लोहा उत्पादन क्रम में याद रखना है उत्पादन क्रम में उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है।
क्लियर है दोस्तों? तो ये फैक्ट भी, अब ये देखो खनिज पेटियाँ कहाँ कहाँ से, देखो अब आपको ये पता है कर्नाटक, यहाँ से भी लोहा निकल रहा है, इस वाले पार्ट से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, समझ में है ना, यहाँ से इस वाले पार्ट से भी निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से लोहा निकल रहा है, ये खनिज पट्टियाँ हैं पूरी। तो ये कुछ फैक्ट ये याद रखना है आपको। लोहे के प्रकार, मैग्नेटाइट, आपसे परीक्षा में पूछेगा कितने प्रकार का लोहा होता है, कौन सा नहीं होता है, तो 4 ये नाम आपको याद रखने हैं। और भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कौन सी है? बादाम पाड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। लोहे का उत्पादन क्रम आपसे पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और पूरा करेंगे आपसे, दिन शुभ रहे।